शुक्र मनाओ, एक लड़की हाँ कर रही है तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, और हम सब भी राजी हैं। चुप करके ये शादी करनी होगी बस। कोशिश करके देख लीजिए कि सरपोतदारों की जिद ना मेरे अंदर भी है। मैं देखता हूं कैसे होगी ये शादी। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया आप दोनों को? भाऊजी, ठीक है शादी होगी, जरूर होगी, लेकिन आज ये करना जरूरी है क्या भाऊजी? पहले युग और परी को एक दूसरे को जानने के लिए थोड़ा समय देते हैं। नहीं अक्का साहब, ये हाथ से निकल चुका है और मैं ऐसे अपनी औलाद को अपनी जिंदगी बर्बाद करते नहीं देख सकता। भटके हुए को रास्ते पर जिम्मेदारियां ही ला सकती हैं। हमें युग के पैरों पर जिम्मेदारियों की बेड़ियां डालनी ही होगी। बेड़ियां एंड ऑल। I mean, are you guys for real? चुप कर। आज तय मुहूर्त पर लगेंगे 2 मंडप। दोनों भाइयों का विवाह दोनों बहनों के साथ संपन्न होगा। और ये हमारा आखिरी शब्द है। सरकार, तैयारियां शुरू करो। तो शादियां होंगी आज यहाँ। मैं भी देखता हूं जबरदस्ती मेरी शादी कैसे करवाते हैं आप लोग। अलसी, आज तय मुहूर्त पर लगेंगे 2 मंडप। दोनों भाइयों का विवाह दोनों बहनों के साथ संपन्न होगा। मैंने ही अक्का साहब को सच छुपाने के लिए कहा था। मैं नहीं चाहती कि तेरी तरह मेरी बेटी 30 तक कुंवारी रहे। भूल जाइए चला हुआ कार्ड, वरना तेरी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी की खुशियों की चिता बन जाएगी। क्योंकि हमारे घर में रहता था ना, तो परी उससे प्यार करने लगी थी। हम घर की शुद्धि करते हैं ना हर मंगलवार, धूप बत्ती जलाकर, तो उसी का धुआं है। तेरी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी मेरी बेटी की जिंदगी हम घर की शुद्धि करते हैं ना हर मंगलवार, धूप बत्ती जलाकर, तो मैंने साहब को सच छुपाने के लिए परिवार में 2 शादियां। मेरी बेटी आज इस परिवार में 2 शादियां। ताई 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 थैंक यू ताई, थैंक यू सो मच। तुझे पता है आज तक मैंने तुझसे जितनी भी लड़ाई करी हो, लेकिन आज ना मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। और उससे भी ज्यादा खुश तो मैं इस बात से हूँ कि हम दोनों इस घर में साथ साथ रहने वाले हैं, देवरानी और जेठानी। और उससे भी खास बात पता है क्या है कि हम दोनों की शादी एक साथ होने वाली है, एक ही मंडप में। वरना मुझे तो हमेशा से यही डर था कि कहीं तेरी तरह मैं भी 30 के बाद सवारी रह गई तो तुम युग से प्यार करती हो। अगर मैं उससे प्यार नहीं करती तो मैं उससे शादी क्यों करती ताई? ऑफ कोर्स मैं उससे प्यार करती हूँ। पर वैसे ताई, मैं और युग साथ में कितने अच्छे लगेंगे ना। वो यंग एंड हैंडसम एंड मैं ग्लैमर क्वीन। हम दोनों कोल्हापुर के पावर कपल बनने वाले हैं बहुत जल्दी। आई लव यू सो मच ताई, आई लव यू सो मच। कि कहीं तेरी तरह मैं भी 30 के बाद सवारी रह गई तो तुम युग से प्यार करती हो। ऑफ कोर्स मैं उससे प्यार करती हूँ। हर
हर बार लगता है मैंने फैसला ले लिया, पर हर बार एक नई रुकावट सामने आके खड़ी हो जाती है। बहुत उलझन में हूँ बाबा, और अभी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो चुकी है। मेरे एक गलत फैसले की वजह से मेरी ही नहीं, परी की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। क्या करूं मैं बाबा, क्या करूं? क्यों परेशान कर रही हो मेरे बड़ी को? तुम तो बहुत ही मैच्योर और सॉर्टेड टाइप की लड़की हो ना। वैसे इतना मुश्किल है क्या सच में हाँ या ना बोलना? एक सिंपल सा आंसर देना है, यस और नो। इट्स दैट इजी। इजी? हाँ या ना दुनिया का बहुत मुश्किल सवाल है। अपने साथ साथ अपने बहन का फैसला भी मेरी कंधों पर आ गिरा है, और तुम कहते हो कि ये फैसला बहुत आसान है। वैसे ये सवाल है ना, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बात तुम्हारी खुशियों की है। एक बार दूसरों के आगे ना अपनी खुशी लाकर देखो। दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में सोचो। जवाब बहुत आसानी से मिल जाएगा। शादी करनी है तो हाँ, नहीं करनी है तो ना। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मैच्योर हो ना, और मेरे अंदर सिर्फ बचपना भरा है। मुझे 1 मिनट नहीं लगा शादी के लिए ना करते हुए। एक बार ना अपने दिमाग को साइड में रखो और अपनी दिल की सुनो, क्योंकि दिल से निकली हुई आवाज ना कभी गलत नहीं होती। दिल से निकली आवाज मेरी उलझन को बढ़ा रही है। हाँ कहने का मन नहीं है और ना कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही मैं। इतनी बार काकू और लोगों से सुन चुकी हूँ, 32 की हो चुकी हूँ। 30 के पार लड़कियों के पास पसंद और नापसंद का ऑप्शन नहीं होता शायद। 32 के पार बिना समझौते की शादी नहीं होती। इस कॉम्प्रोमाइज वाली शादी में तुम खुश रहोगी? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। और प्लीज और सवाल करके मेरे उलझन को बढ़ाओ मत। You know what? वो तन्वी जो मुझे डांटती रहती थी, जिसकी खुद की अपनी सोच थी, समझ थी और आवाज थी ना, वो इचल करंजी में ही रह गई है। यहाँ पे ये हम शक्ल बैठी है उसकी, जो सेम टू सेम मेरी फैमिली वाली भाषा बोलने लगी। तुम वो तन्वी हो ही नहीं जिससे मैं पहली बार मिला था। See you, buddy. ऐसे कैसे मान लिया आपने अक्का साहब की बात? अक्का साहब ने युग की शादी की बात की और आपने हाँ कह दिया। अक्का साहब सत्ता की लालच के लिए भी उनकी शादी जल्दी कराना चाहते हैं, लेकिन ये सब बातें तुम कहां समझ पाओगे। वो अपने इरादे में कामयाब ना हो पाए, इसलिए मुझे हाँ करनी पड़ी। मैं ठीक से समझी नहीं। शातिर दिमाग वैष्णवी, इसे कहते हैं शातिर दिमाग। सत्ता की गद्दी की बात है। बहुत ताकत होती है सत्ता की गद्दी में। प्रखर और दीक्षा से तो परिवार को कोई वारिस न मिल सका, लेकिन व्योम से पहले युग और उसकी पत्नी, चाहे वो जो भी हो, अगर हमें उससे वारिस मिल जाए तो हाथ की सत्ता हाथ में रहेगी। मतलब आपने अपनी सत्ता की बाजी में अपने सगे बेटे को दांव पे लगा दिया। तुम बिन रोए, बिन तमाशे किए, बिन गाए बस ये बात समझ लो, मान लो, दिल में बिठा लो। हम आशा करते हैं कि युग कम से कम वारिस देने के मामले में तो हमें निराश नहीं करेगा। इतना मर्द तो होगा हमारा बेटा। ये अंबाबाई को चढ़ाई हुई शगुन की चूनर है। आज तुम्हें यही चूनर पहननी है। इस चूनर का बहुत बड़ा महत्व है बेटा। इस चूनर को सुहाग का प्रतीक समझा जाता है। इसके साथ तुम्हें सबसे पहले पहली दृष्टि सिर्फ तुम्हारे होने वाले पति की पड़नी चाहिए।
लो। मैं नहीं चाहती कि तेरी तरह मेरी बेटी 30 तक तुम्हारी रहे। आज ना मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। ये अंबाबाई को चढ़ाई हुई शगुन की चूनर है। इस चूनर को सुहाग का प्रतीक समझा जाता है। इसके साथ तुम पर पहली दृष्टि सिर्फ तुम्हारे होने वाले पति की पड़नी चाहिए। शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस तन्वी। ये अंबाबाई को चढ़ाई हुई शगुन की चूनर है। इस चूनर को सुहाग का प्रतीक समझा जाता है। इसके साथ तुम पर पहली दृष्टि सिर्फ तुम्हारे होने वाले पति की पड़नी चाहिए। ये यूनिवर्स भी ना हमारा मजाक उड़ा रहा है। लेकिन आई कहती है कि जब धूप और बारिश एक साथ आता है तो गुड लक आता है, लेकिन हमारे साथ तो बैड लक प्रो मैक्स हो रहा है। आज हम अपने व्योम का सेहरा अपने हाथों से सजाएंगे। जब तक मुझे भरोसा नहीं हो जाता ना, मैं यही रुकूंगा। ये बुढ़ा यहाँ कैसे आ गया? कौन है? हटा, निकालो इसे। कौन है? निकालो इसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? तुम जायज हो, खुद औरत होकर दूसरी औरत का जीवन बर्बाद करती हो। बस एक बाप का श्राप लग चुका है तुझे और तेरे बेटे व्योम को। आज कोई भी श्राप, कोई भी अभिशाप हमारे बच्चे को घोड़ी चढ़ने से नहीं रोक सकता, समझा तू? हम अभी व्योम को बुलाकर तुझे ठिकाने लगवाते हैं।
मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तन्वी के साथ तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होगी, नहीं होगी। अरे देख क्या रहे हो? फेंक दो इसे उठा के बाहर। युग ये क्या कर रहा है? सामान पैक करके कहाँ जा रहे हो? तेरे बाबा ने जो भी फैसला लिया है सोच समझ के ही लिया होगा, समझ ले। नहीं आई, आज ना उस आदमी से डरने का मतलब नहीं है ना? मेरे पास टाइम भी नहीं है ये सब बातें करने का। तुम्हारे बेटे के फ्यूचर का सवाल है ना? कभी ना कभी तो मेरा साथ देना ही होगा ना तुम्हें। एंड यू नो व्हाट, विलास राव ना हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं। आई एम श्योर इस शादी में भी ना उसमें सरपोतदार का कुछ ना कुछ एजेंडा तो पक्का होगा। क्या मतलब? मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तन्वी के साथ तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मेरी कसम खा के बोल आई, अगर तुझे लगता है कि मैं गलत हूं और वो सही है। क्या हुआ आई? बोलना, बोलना आई। युग एक काम कर, मुझे 2 उंगलियां दे चुनने के लिए। मैं 2 उंगलियां तब देता हूं जब मैं कंफ्यूज होता हूं भाई, लेकिन अब ना कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। जैसे ही फंक्शन में सब बिजी हो जाएंगे ना, मैं भाग जाऊंगा यहां से। सुन, मेरी परी की मेहंदी ज्यादा गाढ़ी मत निकालना, क्योंकि हमें ऐसा बोलते कि अगर मेहंदी का कलर अच्छा है ना तो साथ से नहीं बनती है, और हमें तो उस कसरत से बना के रखनी पड़ेगी ना, इसलिए भाई सुन, निकलो निकल। तूफान कहाँ से शुरू हो गया? वैसे ये सवाल है ना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बात तुम्हारी खुशियों की है। तुम वो तन्वी हो ही नहीं जिससे मैं पहली बार मिला था। ताई, क्या नाम लिखना है? ताई, किसके बारे में सोच रही हो? युग। इस बार ना बस में तो नहीं जाऊंगा मैं। कहाँ जा रहा है? तुझे क्या लगा कि बाबा को पता नहीं चलेगा कि तू भागने की कोशिश कर रहा है? क्या दादा, आज एक दिन तो उनकी साइड मत लो ना। एक दिन के लिए सिर्फ मेरे दादा बनके मुझे सपोर्ट तो कर सकते हो ना आप। वैसे भी मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैं खुश नहीं रहूंगा इस शादी में। सॉरी युग, मैं बाबा का कहना नहीं टाल सकता। वो जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। You know, अगर बाबा के लिए डेलुलू होने का कोई अवार्ड होता ना, वो पक्का आपको ही जाता।
अब चल यहाँ से। जब तक शादी नहीं होगी ना, तू कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। आप लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लो, भाग के तो मैं रहूंगा ही। देख लेना। चल। सिंदूरा जी, क्या है? पीछे से क्यों बुलाया? डर जाती हूँ ना। अरे डरना तो आपको चाहिए ही। बात तो नहीं मानी आपने मेरी। मैंने तो कुंडली देखकर आपसे पहले ही कहा था कि तन्वी और व्योम की शादी कराना ठीक नहीं है, अनर्थ हो जाएगा। मैंने बोला ना, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, खास करके अक्का साहब को। ताई तुझे पता है मेरी मेहंदी ना सबसे महंगी वाली कौन से लगाई गई है? खुशबू से ही पता चल रहा है। और तुझे पता है जिसने मेरी मेहंदी लगाई है ना, वो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की भी मेहंदी लगाती है। आज तो दिन में कम से कम 3 स्टोरीज पोस्ट करूंगी, सबको पता तो चले कि मैं परी पाटिल से परी सरपोतदार बनने वाली हूँ। शक्कर किंग की शक्कर क्वीन। एक ताई, ताई मेरी मेहंदी की फोटो लेना, मैं मेहंदी की फोटो भी पोस्ट करूंगी। युग, ए ताई क्या कर रही है? फोटो लेना। हाँ हाँ, ये नहीं हो गया। ए ताई, मैं तेरी मेहंदी की भी फोटो लेती हूँ, साथ में पोस्ट करेंगे। देख, अरे देना। नहीं नहीं परी, अरे देना। नहीं परी, ताई परी, नहीं नहीं।